हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या बोला गया है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू अ रेशो 5:8। तो एक लाइन सेगमेंट बनानी है और उसको कोई पर्टिकुलर रेशो हमें दे रखी होगी, उसमें डिवाइड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट चूज़ करते हैं। सपोज मैंने उस लाइन सेगमेंट को ले लिया ए बी, है ना। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर लिया। ठीक बेटा, अब इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। और दोनों की जो लेंथ थी वो टोटल हमारे पास ए टू बी कितनी थी, 7.6 सेंटीमीटर। अब दूसरा काम क्या करना है बेटा, इसको करने के बाद आप एक एक्यूट एंगल ए से एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे बेटा। यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब इस एक्यूट एंगल में बेटा आपको डिविजन्स बनानी है इक्वल लेंथ की। डिविजन्स इक्वल लेंथ की आप प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे बेटा। यहाँ पे प्रोटेक्टर का एक एंड रखेंगे और दूसरा थोड़ा सा खोल लेंगे। जैसे 1 सेंटीमीटर का अगर आप खोल लो तो 1 सेंटीमीटर के ऐसे आर्क्स लगाओगे। ऐसे कितनी आर्क्स लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो रेशो है वो कितनी है। ठीक है, यहाँ पे जो रेशो दे रखी है बेटा वो दे रखी है 5:8 दे रखी थी। तो 5 + 8 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 13। तो आपको इतने मार्किंग करनी है इस लाइन पे। इस लाइन पे आपको 13 इक्वल मार्क्स लगाने हैं। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल मार्क्स आप लगाएंगे इस लाइन पे। देखिए किस तरह से लगेंगे। सपोज़ ये 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर आप दूसरा सेंटीमीटर, ठीक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा। मैं स्केल प्रोटेक्टर कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आप प्लीज़ यूज़ करेंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए पर्पज़ से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गए। ऐसे हम अगर लाइन सेगमेंट को थोड़ा और बढ़ा लेंगे, यहीं से मैं लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ सपोज। ठीक, तो इस पर भी हम, ये 10 हो गए, ये सपोज 11 12 और ये हो गए 13। तो इनको अब हम नाम देंगे बेटा, सभी को, इन पॉइंट्स को नाम देंगे। फर्स्ट पॉइंट को नाम देंगे A1, ठीक, फिर A2, फिर A3, A4, A5, फिर A6, A7, A8, A9, A10 और सोन अप टू ये A11, 13 हो जाएगा। सॉरी, लास्ट वाला जो पॉइंट होगा A13 होगा। अब मैं बीच वाले छोड़ दें तो आप प्लीज़ खुद ही ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है वो मेरा A13 है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये प्रोटेक्टर की हेल्प से आप क्या करेंगे, एक एंड यहाँ पे रखेंगे, 1 सेंटीमीटर के प्रोटेक्टर खोलेंगे और यहाँ पे मार्क किया। फिर यहाँ पे फिर से दूसरा एंड, एक एंड टिकाया, दूसरे एंड से यहाँ पे मार्क किया। तो 1 सेंटीमीटर की आप मार्किंग जो है इस लाइन पे कर देंगे और इस लाइन को नाम दे देंगे AX। ठीक, इसको आगे बढ़ा देना और नाम दे देना AX। तो इस तरह से बेटा करने के बाद अब करना क्या है, आपको देखना है जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा, यानी कि A13 होगा, इसको मिलाना है आपको B के साथ। किसके साथ मिलाओगे, B के साथ। तो चलिए अब हम इसको B के साथ मिलाएंगे। ठीक, तो ये मेरा A13 है और इसको मैंने मिला दिया B के साथ। सॉरी, इसको मैंने मिला दिया यहाँ पे B के साथ। सपोज करो यहीं से मिला देते हैं हम, B के साथ मिला दिया ऐसे। बेटा एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे आप स्केल के साथ। ठीक है, मेरे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा बन रहा है, पर आप एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से नीचे तक। ठीक है, इस पॉइंट तक, जो आपको यहाँ पे ज्वाइन करेगी, यहाँ पे ज्वाइन करेगी। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं बाकी लाइन मिटा देता हूँ बेटा। जी, तो आपको इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है बेटा। ठीक, तो ये जो लाइन है, अब इस लाइन के पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, आप यहाँ पे एक एंड प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ से एक मार्क लगाएंगे। ठीक है, सपोज आप कितनी भी प्रोटेक्टर खोल लो, एक एक मार्किंग कर दोगे। ठीक, अब ऐसी ही मार्किंग आपको प्रोटेक्टर को
A5 पे रख के करना है। क्यों करना है बेटा? क्योंकि फर्स्ट रेशो क्या थी हमारी 5 पे, तो 5 पे प्रोटेक्टर का वन एंड रखोगे और एक मार्किंग यहाँ पे ऐसे कर दोगे। ठीक बेटा, जितनी यहाँ से यहाँ तक की आपने प्रोटेक्टर खोली थी उतनी ही A5 से रखोगे प्रोटेक्टर, और यहाँ पे ऐसे एक मार्किंग जो है वो आप आर्क जो है वो आप ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे इस तरह से आर्क ड्रॉ कर दोगे। आई होप समझ लग रहा है। आगे चलें। तो अब क्या करना है बेटा? अब इस एंड पे प्रोटेक्टर रखोगे, एक एंड यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे मार्क लगाओगे यहाँ पे इस तरह से। अब जितनी ये प्रोटेक्टर खुलेगी ना बेटा, उतनी ही प्रोटेक्टर आप यहाँ पे रख के ऐसे मार्क जो है वो लगा देंगे। फिर A5 को इसके साथ क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे बेटा। तो आप देखेंगे पैरेलल लाइन हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे अगर A5 से ऐसे इसको ज्वाइन करूँगा तो बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि पैरेलल लाइन बन जाए यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से आप एक पैरेलल लाइन, इसी लाइन के पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे बेटा। ठीक, अब ये जो लाइन है अब ये डिवीज़न में आ गई है। यहाँ पे पॉइंट C मिल गया मेरे को। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा C। क्लियर? तो ये जो रेशो में बट गया, अब कौन सी रेशो बटी? 5:8 में डिवाइड हो चुकी है ये लाइन। ठीक, तो ये जो लेंथ होगी आपके पास देख लेना, आप स्केल रख के यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितनी होगी? दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.9 बेटा। आप चेक करेंगे ना अच्छे से तो 2.9 आएगी। ये रेशो है बेटा, 5 सेंटीमीटर नहीं आएगा, रेशो है ये। 13 को अगर हम 7.6 को अगर मैं 5:8 में काटूँ तो यहाँ पे आती है 2.9, और ये जो मेरी होगी अप्रॉक्सीमेट ये होगी 4.7 बेटा। यह आएगी मेरे पास 4.7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपके पास आंसर जो है वो बन जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा अगर आपको नहीं बनाने आते तो कोशिश करो अपनी मतलब सिंपल लैंग्वेज में बना के देखो पहले, कि एक लाइन ड्रॉ करनी है AB, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, है ना। फिर उसके बाद आप बोलोगे फ्रॉम अ पॉइंट AB की लेंथ भी आप लिखोगे 7.6 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद लिखोगे फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, तो एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे एंड मेक एन अ लाइन AX, एक लाइन AX बना लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग मार्क एन आर्क्स, कितनी आर्क ड्रॉ करेंगे? 5+8, तो लिख दोगे आप ब्रैकेट में 5+8 दैट इज इक्वल टू 13 आर्क्स ड्रॉ करोगे ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ईच, है ना। तो यहाँ से आप मार्किंग कर दोगे ऐसे 1 2 3 4, तो वो सब लिखा। उसके बाद फिर आप लिखोगे जॉइन एंड नेम देम A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो इस तरह से उनको नाम देना है ना बेटा। उसके बाद लिखोगे आप जॉइन A1 3 इंटू B, तो ज्वाइन कर दोगे इनको, B को इससे ज्वाइन कर दिया A1 3 से, ठीक है ना, A13 से ज्वाइन कर दिया। एंड देन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, है ना। तो एक पैरेलल लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है? A5 पे ड्रॉ करनी है। ठीक, फिर वो यहाँ पे AB को कट करेगी, वहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो ये होगी रेशो का पॉइंट आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट बना लेंगे बेटा। अदरवाइज़ बेटा आपको नेट पे हज़ारों वेबसाइट मिल जाती हैं जिस पे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलेंगे सेम इसी मेथड से। तो मेरा काम था मेथड समझाना आपको। आई होप आपको समझ लग गया होगा बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे थोड़ी देर में।